नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट स्पेशल। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वर्ष 2017-18 के लिए बजट पेश किया। इस बार के आम बजट में देश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास और ढांचागत बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खासा जोर दिया गया है। ग्रामीण विकास के साथ साथ शहरी विकास के लिए भी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल 3,96,135 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रामीण और शहरी विकास के बीच एक विकास को लेकर संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। आम बजट में ग्रामीण विकास और शहरी विकास की दृष्टि से और क्या कुछ है, इसे समझने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा हैं, वो पूर्व सचिव हाउसिंग भारत सरकार, और आशीष कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। कहते हैं असली भारत गांव में बसता है, ग्रामीण क्षेत्र में बसता है, और शायद इसीलिए इस बार की सरकार ने इस बार के आम बजट में खासा जोर गांव और कृषि के साथ साथ ग्रामीण विकास पर दिया है। चौतरफा विकास की फोकस किया गया है, पानी से लेकर सड़क तक और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए। वहीं शहरी क्षेत्र पे भी पूरा फोकस करने की कोशिश की गई है। स्मार्ट सिटी पर जोर दिया गया है कि उनको और बेहतर कैसा बनाया जाए। इसे हम समझेंगे, इसके बजट के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। आशीष जी, ग्रामीण क्षेत्र के बजट पे इस बार के बजट में खासा फोकस किया गया है जी। अगर ये कहा जाए कि इस बार का लगभग 40% हिस्सा जो है वो ग्रामीण बुनियादी ढांचे पे खर्च करने की सरकार ने अपना संकल्प दिखाया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी पूरी देश की जनसंख्या अगर आप लेते हैं तो टोटल पॉपुलेशन में 68% हमारा रूरल सेक्टर आता है, और इस बजट में खासा ध्यान दिया गया। 1,87,000 करोड़ हमारी इस ग्रामीण तरफ के ध्यान दिया गया है। और इसमें बेसिकली बजट का 10 थीम था। 10 थीम में उन्होंने किसान पे ध्यान दिया है, रूरल इंफ्रा पे ध्यान दिया है, उनकी एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है, प्लस सोशल सिक्योरिटी मेजर्स पे ध्यान दिया गया है। पहला सबसे देखिए उनको जो ध्यान दिया मेन जो उनकी ग्रामीण योजना में जो ग्रामीण सड़क योजना पे प्रधानमंत्री ने खासा 28,000 करोड़ रुपया उन्होंने इसमें एलोकेशन किया है। 133 किलोमीटर पर डे कंस्ट्रक्शन हमारा इस ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। दूसरा, पावर्टी पे ध्यान दिया गया उन्हें कि 1 लाख करोड़ हाउस होल्ड को वो इस पावर्टी लाइन से बाहर निकालेंगे। ये बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि करेंटली जो हमारी जनसंख्या गांव में है तो 1 लाख पावर्टी लाइन है, उसको निकालने की एक खासा उन्होंने कोशिश की है। प्लस अराउंड 50 लाख ग्राम पंचायत, 50,000 ग्राम पंचायत को ये निश्चय लिया गया कि उनको पावर्टी लाइन से बाहर लाने का है। तो जो हमारी बुनियादी जो पूरे देश का एक्चुअली है, जो 68% पॉपुलेशन जो ग्राम में रहते हैं, तो उनके हिसाब से जो ग्रामीण क्षेत्र पे हमारी सरकार का ध्यान गया है, ये काफ़ी इनकरेजिंग है और ये काफ़ी सराहनीय है। जहाँ तक आम जनता के हिसाब से हर बार बजट जो होता था एक फाइनेंशियल बजट होता था और अर्बन पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था। ये बड़ा बैलेंस्ड बजट है। आप देखेंगे हिसाब से रूरल पे ध्यान दिया गया, अर्बन पे भी ध्यान दिया है, जबकि हमारी मेजर पॉपुलेशन 68% हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है। प्लस उन्होंने जो मेजर स्कीम्स लाए, लाइक आपकी डेयरी फार्मिंग पे लाए, एफोर्डेबल जो उनकी सब्सिडाइज स्कीम है, प्लस उनकी जो बोरिंग कॉस्ट पे है, जो उनका ग्राम पे स्वच्छ भारत पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो ये जो मेजर स्कीम है, जैसे उन्होंने 10 लाख करोड़ क्रेडिट उन्होंने अनाउंस किया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है अराउंड 10 लाख करोड़ उनको क्रेडिट दिया जाएगा। स्पेशल फोकस है जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, काफ़ी निगलेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ जो डेवलपमेंट एज अ कंट्री। बिकॉज आप अगर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री, अगर वहाँ पे हमारा ध्यान जाता है तो वो जो जीडीपी ग्रोथ हम जो 7.5% की टारगेट कर रहे हैं, तो सम ऑफ द स्टेट जो ऑलरेडी ग्रोथ स्टेज में है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, उनकी जीडीपी ग्रोथ काफ़ी हद तक बेटर है। ये स्टेट में डबल डिजिट ग्रोथ आएगी, तब जाके हमारा जो है जो एवरेज ग्रोथ है 7.5% जीडीपी पे आएगी। बिल्कुल सही बात है कि इस बार के जो बजट में है खास तौर से चौतरफा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हर मद में कुछ ना कुछ दिया गया है। अरुण कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा।
2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली की इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की कोशिश नजर आई। उन्होंने परिवहन और यातायात के बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल 3,96,135 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अरुण जेटली के बजट में तटीय इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना बनाई गई है। राजमार्गों के लिए 64,000 करोड़ रुपए का तो रेलवे के लिए 1,31,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। साथ ही तटीय इलाकों में विस्तार के लिए 2,000 किलोमीटर सड़कों की पहचान की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि 2014-15 से अब तक 140,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। अब सड़क के जरिए 100 लोगों की बसावट वाले नक्सल प्रभावित इलाकों को भी जोड़ा जाएगा। सड़क, रेल और शिपिंग के लिए बजट में 2,41,387 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की स्थापना करने की बात कही और संरक्षा कोष के लिए 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट के मुताबिक 3,500 किलोमीटर नई रेल पटरियों का निर्माण किया जाएगा। 500 रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगों की सुविधा के लिए लिफ्ट लगेंगी और 7,000 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा से बिजली की सुविधा की योजना भी बनाई गई है। इसके अलावा 2019 तक हर यात्री डिब्बे से बायो शौचालय जुड़ा होगा और साल 2020 तक ब्रॉड गेज से बिना सुरक्षा गार्ड वाली रेल क्रॉसिंग खत्म की जाएगी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में नई मेट्रो रेल पॉलिसी लाने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि MRTS और मेट्रो परियोजनाओं के लिए 18,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे और नया मेट्रो रेल कानून लाने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं छोटे शहरों के हवाई अड्डों का विकास PPP मोड में किया जाएगा। देश के ग्रामीण इलाकों में भी बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास पर सालाना 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही। ग्रामीण, कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 187,223 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण जीविका मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपए और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 4,814 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इन योजनाओं की मदद से 1 करोड़ गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का सरकार का लक्ष्य है। वित्त मंत्री के मुताबिक मनरेगा में अब तक का सबसे ज्यादा 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा चुका है। साल 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोज 133 किलोमीटर सड़क बनी, जबकि साल 2011 से 2014 के दौरान रोजाना 73 किलोमीटर सड़क बन रही थी। वर्ष 2017-18 के बजट के मुताबिक गांव तक टेलीमेडिसिन और ब्रॉडबैंड भी पहुंचेगा। गांव में टेलीमेडिसिन की सुविधा के लिए डिजी गांव योजना लाई जाएगी। 2017-18 के अंत तक सरकार का उद्देश्य 1,50,000 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाना है। वित्त मंत्री ने इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के लिए 5,821 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कच्चे तेल के भंडारण के लिए 2 नए स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनेंगे तो ओडिशा और राजस्थान में स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व बनाए जाएंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हुए वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट से हमने आपको समझाने की कोशिश की कि इस बार के आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शहरी और ग्रामीण विकास दोनों का एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। जहां ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है, वहीं शहरी विकास पर भी जोर दिया गया है। अरुण कुमार जी, इस बार का जो आम बजट है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र पे भी फोकस है और शहरी विकास पे भी सरकार ने एक योजना ढंग से फोकस किया है, योजनाओं को आवंटन किया है। आप कैसे बजट को देखते हैं? नहीं, जैसे अभी आपने स्पष्ट किया है, ये काफ़ी संतुलित बजट है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस बजट में यह है कि 1 करोड़ फैमिलीज़ को गरीबी से ऊपर उठाने के लक्ष्य है। गरीबी से ऊपर उठाने के लिए क्या चाहिए? नंबर 1 ऑफ कोर्स ग्रामीण क्षेत्र में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा चाहिए, जिसके लिए सड़क के लिए प्राविधान किया गया है। एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जिसके लिए नरेगा के माध्यम से, स्किल मिशन के माध्यम से उनको पैसा देने की तथा मदद देने की प्रयास किया गया। फिर जनरल हेल्थ इंप्रूवमेंट एंड कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट, ये तीनों के लिए धनराशि रखा गया, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र को सीधा लाभ पहुंचेगा। उसके साथ साथ जनधन योजना के अंतर्गत आपने बहुत सारे अकाउंट्स खोले हैं,
बहुत सारे पैसा ट्रांसफ़र होंगे उसमें। तो ओवरऑल जो लक्ष्य है कि 1 करोड़ फैमिलीज़ को हम गरीबी की रेखा से ऊपर ले आएंगे, बहुत बड़ा उपलब्धि होगा जी। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप प्राइमरीली जो हिंदुस्तान का जो इम्पोर्टेंट रोडवेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। और जो हमारा बॉर्डर एरियाज है, पर्टिकुलरली हिमालयन के रेंजेस के जो बॉर्डर एरियाज है, उनके लिए स्पेशल रोड बनाने की भी प्रावधान किया गया जी। जब शहरी क्षेत्र की हम बात करेंगे, इस बार के बजट में आपकी सामान्य शहरी विकास के लिए धनराशि की प्रोविजन तो किया ही गया है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है हाउसिंग की बात जी। क्योंकि ग्रामीण शहरी क्षेत्र में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हाउसिंग की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी। शहरी क्षेत्र में भी हाउसिंग की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक आंकलन के अनुसार लगभग 20 मिलियन मकान की आवश्यकता है शहरी क्षेत्र में। अब पहली बार इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसको कि डेफिनेशन पे कहा गया कि 60 स्क्वायर मीटर से छोटे एरिया क्या है हाउसिंग को अफोर्डेबल हाउसिंग कहा जाएगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है। वो बहुत बड़ी रिलीफ है जो कि जिसकी मांग बहुत सालों से हो रहा था। उस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने के कारण इन मकानों के लिए कर्जा मिलने में आसानी होगा, उनके इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होंगे जी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बड़े बड़े नगरों में 30 स्क्वायर मीटर तक के मकान के लिए और छोटे शहरों में 60 स्क्वायर मीटर के मकान तक 2019 तक जो आप मकान बनाएंगे उसमें आपकी 100% प्रॉफिट आपका टैक्सेबल नहीं होगा, माफ़ कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा रिलीफ है। उसके साथ साथ मिडिल क्लास के बायर के लिए इन्होंने ये कहा कि 35 लाख रुपए की लोन और 50 लाख रुपए तक की हाउस के लिए आपको 80 में जो पिछले वर्ष 50,000 के रिलीफ मिल रहा था, अब उसको बढ़ा के उन्होंने 1 लाख रुपया कर दिया। इसका मतलब ये हुआ है कि इस वक्त अगर आप कोई मकान खरीदते हैं, प्रति व्यक्ति 1 लाख 80 में, 2 लाख करीब आपका 24 में, सेक्शन 24 में, और 80C में 1,50,000। तो इस प्रकार कुल 3-4.5 लाख प्रति व्यक्ति अगर हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं 9 लाख रुपए तक की आपको लाभ मिलेगा जी। जो कि बहुत बड़ा चीज़ है। सिमिलरली डेवलपर्स को भी काफ़ी फ़ायदा दिया गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके जो पार्टनरशिप पे जो मकान बनाने हैं, उसमें 60 स्क्वायर मीटर तक के मकान हैं, उसमें आपको सर्विस टैक्स से एग्जम्प्ट किया गया है। रीट को जो कॉन्सेप्ट था जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़्यादा है, उसको लिबरलाइज किया गया है। इस प्रकार टैक्स ब्रेक के माध्यम से तथा फिजिकल पैसे के आवंटन के माध्यम से कोशिश ये किया गया है कि हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले। अरुण जी, कुछ राजनीतिक दलों की बजट पर प्रतिक्रिया आ रही है, देख लेते हैं कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। अगर सरकार सही माने में किसान की पीड़ा को समझती है तो अभी इसी बजट में तरमीम करके इसमें थोड़ी करेक्शन लाके, संशोधन लाके किसान के कर्जा माफ करने की, जैसा 72,000 करोड़ का यूपीए 1 में हुआ था, उसकी घोषणा की जाए। बैंकों की बात हुई, पिछले साल कितना पैसा कहा था? 15,000 करोड़ लगाया था और वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि 1 लाख करोड़ हम बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन के लिए देंगे। फिर 20,000 करोड़ की बात हुई, 15,000 करोड़ बैंकों को दिया गया, उसको घटाकर 10,000 करोड़ कर दिया। और क्या कहकर कि बैंकों के पास अब बहुत पैसा है। क्या सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन की थी बैंक्स की? 11 लाख करोड़ वास्तविकता में है एनपीएस। एनपीएस के बारे में बजट चुप क्यों है? कौन सी प्रपोजल है इस बजट के अंदर एनपीएस जैसी ज्वलंत समस्या को सुलझाने की? तो आप कांग्रेस नेता आनंद शर्मा को सुन रहे थे, बजट पर सवाल उठा रहे थे। विपक्षी दल है, सवाल उठेंगे। आशीष जी, जिस तरह ग्रामीण और कृषि की बात और किसान के विकास की बात अभी विपक्ष के नेता कर रहे थे, अगर आप देखें इस बार के बजट में लगभग 187,223 करोड़ रुपए का आवंटन ग्रामीण किसान कृषि के लिए रखा गया है। पिछली बार ये राशि जो थी वो 37,000 करोड़ के आसपास थी केवल ग्रामीण के लिए। इस बार देखिए 3 गुनी राशि इस क्षेत्र में दी गई है। तो जो आप ये राशि देख रहे हैं, जो आवंटन किया गया है और जो आपने कांग्रेस के नेता को सुना अभी, आप कैसे देखते हैं इसको?
देखिए जो इजाफा आया है लास्ट बजट से इस बजट में 24% इंक्रीज़ हुआ है ग्रामीण क्षेत्र की तरफ। उसमें पर्टिकुलरली मेरी जो प्रक्रिया है, एक तो आप टोटल एंड टू एंड जो ग्रामीण क्षेत्र को हम ध्यान दे रहे हैं, नॉट ओनली उनकी हाउसिंग, उनकी रोड, उनकी सोशल स्टेटस में, प्लस आप देखिए उनका जो मनरेगा स्कीम है उसमें भी करीबन 48,000 करोड़ एलोकेशन अब तक का सबसे ज़्यादा मनरेगा, सबसे ज़्यादा। और ये मनरेगा स्कीम जो है जिस हिसाब से यूटिलाइजेशन होगा, ये ग्रामीण का सैनिटेशन में इन्वॉल्व होगा, काफ़ी स्वेज इम्प्रूवमेंट होगा, प्लस डिजिटल वर्ल्ड में ग्रामीण क्षेत्र को काफ़ी उनको इंक्लूसिविटी किया जा रहा है। जो पहले इस बाहर सिस्टम के बाहर थे, अब उनको सिस्टम में लाया जा रहा है। ये इसके मैं एक और एग्जांपल दूंगा। करंटली इंडिया में सिर्फ 65,000 करोड़ फ़ोन यूज़ होता है, जिसमें 25,000 करोड़ आपकी फीचर फ़ोन है, 35,000 बाकी की जो है वो आपकी स्मार्टफोन है। एक डिजिटल इंडिया की तरफ जो जिस दिशा में हम जा रहे हैं, इनको हम इंक्लूड करने चाह रहे हैं ये सारे सिस्टम को, सो दैट जो ईज ऑफ बैंकिंग है वो ग्रामीण क्षेत्र तक जाए। हाँ, लगभग 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात जोड़ा जा रही है, राइट। तो वो जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, ये इंक्लूसिविटी है इकोनॉमी में टू अ लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जा रही है बाय मार्च 2018। 5,500 गाँव को इसमें कवर किया जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन इससेल्फ जो एक बहुत बड़ी स्टेप है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत उस तहत बिजली गांव तक पहुंचाई जाएगी। तो जब आपकी गांव में बिजली आएगी तो ऑटोमेटिक काफ़ी सारी डेवलपमेंट जो है पावर से है रिलेटेड है, जो कि ऑटोमेटिकली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गाँव का इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है आपकी जो मेडिकल एंड सैनिटेशन है वो भी इम्प्रूव होगा। करेंट ईयर बजट में अगर आप देखते हैं जिस हिसाब से जो बैलेंस्ड अप्रोच किया गया है, ओवरऑल एज ए इकोनॉमी रूरल पे भी ध्यान है, अर्बन पे भी ध्यान है। जो हमारी अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, एवरी 6% जो अर्बन पॉपुलेशन में काउंट होने वाली है। 41 करोड़ पॉपुलेशन अर्बन है, जो कि 58 करोड़ हो जाएगा बाय 2030। अगर ये स्टैटिस्टिक्स को हम देखते हैं तो हमें शहर को क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहर में आ रहे हैं, पलायन जो हो रहा है, हाँ प्लान जो हो रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है और भी बद से बदतर हो रही है। उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर हम गांव में वापस क्रिएट कर देते हैं, वो जो इन्वायरमेंट है वो वहीं पे हम क्रिएट करते हैं, उनका सोशल स्टेटस बढ़ जाता है, उनकी जो स्किल है, जो 300 मिलियन वर्कर्स को स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। जाहिर है जब आप बुनियादी सुविधाएं गांव में देंगे, ग्रामीण क्षेत्र में देंगे तो पलायन भी रुकेगा और विकास भी होगा। अरुण जी, कुछ बातें और शहरी विकास के संदर्भ में हैं कि छोटे शहरों में एयरपोर्ट की बात कही है, मेट्रो ट्रेन को और बढ़ावा देने की बात कही गई है, इसे आप कैसे देखते हैं बहुत संक्षेप में? देखिए, शहरी क्षेत्र में लगभग 35 से 36% लोग रह रहे हैं जी। इनमें से भी लगभग 35 से 36% ऐसे हैं जो कि जिसको हम थोड़ा सा डिग्रेडेड एरिया में, जैसे जिसको स्लम कहें या नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड एरिया में रहते हैं। हमारे कंट्री में अगर उस प्रकार से देखा जाए तो जितना एफर्ट हमको ग्रामीण क्षेत्र के 6 लाख गाँव में करना की आवश्यकता है, उतनी ही एफर्ट हमको नगरीय क्षेत्र में भी करना पड़ रहा है। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए इस बजट में आपके जो अर्बन डेवलपमेंट के जो आउटले हैं उसको बढ़ाया गया, प्लस इस प्रकार की एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए कोशिश किया गया कि इस डेवलपमेंट में आपको सरकार के धन के अलावा बैंकों से भी धन मिल सके और प्राइवेट सेक्टर का भी धन प्राप्त हो सके। जब तक आप सरकार की बजटरी सपोर्ट, बैंकिंग सिस्टम तथा प्राइवेट सेक्टर की पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और इंडिविजुअल की सेविंग को जब तक आप टैप नहीं करेंगे तब तक इकट्ठा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जो कि इस पर ध्यान दिया गया। मेट्रो की यूटिलिटी के बारे में आप किसी प्रकार के कोई संदेह नहीं रहा। ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोग्राम है, इसलिए इकट्ठा एक साथ उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे सेकंड टियर टाउन्स में, 3 टियर 3rd टियर टाउन में इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोशिश किया गया। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी ये देखते हुए कि हमारे हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है, वहाँ पर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से और कुछ भले हो या ना हो, लेकिन उस एरिया की प्रोफाइल इम्प्रूव हो जाता है। उस प्रोफाइल इम्प्रूव होने के कारण लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, जाते भी हैं। इन्वेस्टमेंट केवल इंडस्ट्रीज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश किया गया है और जाहिर है कि इतना बड़ा कंट्री में
एक साथ में तो आप सब कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए कोशिश ये किया गया है कि आप एक टारगेट ऐसे रखें जो कि 2019 तक पूरा कर सके, 2022 तक पूरा कर सके। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र दोनों को एक संतुलन विकास की बनाने की कोशिश की गई है, और जैसा आशीष जी ने कहा, पलायन भी रुकेगा, इससे विकास भी होगा, और जब ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। आप दोनों ने इस चर्चा में भाग लिया, आप दोनों का ही शुक्रिया। सच कहा गया है कि असली भारत गांव में ही बसता है। गांव और ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तो असल में भारत का विकास होगा, और इस बार का बजट इसी बात का संदेश है। इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।